नमस्कार, बीसी न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, विपक्षी एकता का कवायद और हिमाचल प्रदेश कर्नाटक में चुनावी हार के बाद लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए को मजबूत करना भाजपा के लिए एक बड़ा चुनौती होगी। देश के लगभग एक दर्जन ऐसे बड़े राज्य है जहाँ की राजनीति पर क्षेत्रीय दलों का खासा असर है और ये नतीजा तय करने में अहम भूमिका निभाता है। एनडीए में अभी छोटे बड़े लगभग 28 दल है, लेकिन प्रभावी भूमिका वो बड़े दलों में शिवसेना, अन्ना द्रमुक, लचपा के दोनों धरे अपना दल आजसू प्रमुख है। मौजूदा लोकसभा में ही उसने जदयू और अकाली दल जैसे दो पुराने साथियों को खोया है। देश में क्षेत्रीय दल की भूमिका वाले लगभग एक दर्जन राज्यों में कर्नाटक, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल है। दिल्ली समेत इन राज्यों की 390 में से भाजपा के पास 190 सीट है। हालांकि ये तथ्य महत्वपूर्ण है कि भाजपा ने बीते चुनाव में ये सफलता बिहार में जदयू, महाराष्ट्र में शिवसेना एवं पंजाब में अकाली दल का साथ हासिल की थी। ये दल अब विपक्षी खेमे में है। इन तीनों राज्यों में भाजपा का 42 सीट मिली थी। सूत्र के अनुसार भाजपा लोकसभा चुनाव में अपनी सफलता के दौरान और उसे बड़ा करने के लिए राजग को मजबूती देंगे। ऐसे में वो नए क्षेत्रीय समीकरणों को साधेगी। कुछ नए दल उसका साथ आ सकता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा विपक्षी एकता की है। कई दल ऐसा है जो विपक्षी गठबंधन होने पर भाजपा के बजाय दूसरे खेमे को चुन सकता है। अभी एनडीए में जो प्रमुख दल है उनमें शिवसेना, शिंदे ग्रुप सबसे बड़ा है। इसके अलावा अपना दल, लोजपा के दोनों धरे, अन्ना द्रमुक, आरपीआई, आजसू, पीएमके एवं पूर्वोत्तर राज्य के दल शामिल है। एक तरफ से ये एनडीए बनने का बाद से सबसे कमजोर दिखता है, जिसमें भाजपा का अलावा कोई भी प्रभावी दल नजर नहीं आता है। शिवसेना शिंदे को अभी साबित करना है कि वो असली शिवसेना है। अन्ना द्रमुक खुद से ही जूझ रही है और अन्य दल भाजपा पर ज्यादा निर्भर है। ऐसे में 2024 में भाजपा के सामने संभावित विपक्षी एकता का साथ एनडीए की मजबूती की भी चुनौती होगी, ताकि राज्यों के समीकरणों को भी साधा जा सके। देश की जिन प्रमुख राज्यों में क्षेत्रीय दल मौजूद है उनमें दक्षिण के कर्नाटक 28 सीट में जदेश व जेडीएस, तमिलनाडु 39 सीट में द्रमुक और अन्ना द्रमुक, आंध्र प्रदेश 25 सीटों में तेलुगु देशम और वाईएसआरसीपी, तेलंगाना 17 सीटों में बीआरएस प्रमुख है। यहाँ पर एनडीए में भाजपा के साथ केवल तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक साथ है। हालांकि तमिलनाडु और आंध्र में कुछ क्षेत्रीय दल भी राजग में है, लेकिन उनकी ताकत पूरे राज्यों में न होकर कुछ सीटों तक ही सीमित है। ऐसे में भाजपा के लिए इस क्षेत्र में बड़ी सफलता के लिए मजबूत सहयोगी जरूरी है। तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक बंटवारे के बाद खुद से जूझ रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार का असर लोकसभा पर भी पड़ सकता है। जिस तरह का ध्रुवीकरण विधानसभा में हुआ वो लोकसभा में भी होता है तो भाजपा को नुकसान हो सकता है। तेलंगाना में भी उसे अपनी दम पर जड़ें जमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। आंध्र, केरल एवं तमिलनाडु में खुद की ताकत न होने से प्रभावी सहयोगी की जरूरत है। भाजपा का पिछले बार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में खाता भी नहीं खुला था। तेलंगाना में केवल 4 सीट मिली थी। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बीसी न्यूज 24/7।